बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम फ़ेल शुरू करने वाले हैं, लेकिन पहले मैं फ़ेल का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको देना चाह रही हूँ अपने इस कोर्स के हवाले से, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा अभी से माइंड बन जाए कि मैं कितनी आसान तरीके से फ़ेल को आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने अब छोटी सी आज इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो एक बनाई है, जिसमें मैंने अपने इस कोर्स की कुछ ख़ास बातें बताई हैं। जैसे कि देखें, होता क्या है कि फ़ेल जब पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो उसमें आ जाती हैं गर्दानें। तो वो गर्दानें स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होती हैं उसको याद करना। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है, गर्दानों को याद किए बग़ैर भी हम कुरान के ग्रामर को समझ सकते हैं, और उसको जो है वो तर्जुमा बनाने में कोई मुश्किल नहीं होती अगर हमें गर्दान याद ना हो तब भी। और फिर हमारे सामने एक ऐसा चार्ट होगा जिसमें सारे सीग़े जो हैं वो लिखे हुए होंगे, लेकिन उनको ज़बान के साथ रटने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये जब आप लोग फ़ेल का ये मेरा कोर्स कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि गर्दान रटे बग़ैर भी कुरान को समझा जा सकता है। तो ये तो मेरा पहला पॉइंट था कि गर्दान याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जब फ़ेल पढ़ते हैं तो बहुत सारे ग्रामर में क़वाइद आ जाते हैं, तो वो क़वाइद भी इतने सारे एक साथ नहीं बताए जाएंगे। इस कोर्स में मैं सिर्फ चंद क़वाइद बिल्कुल आसान तरीक़े से समझाऊंगी, और बाकी का जो है वो हम उस वक्त पढ़ेंगे जब हम पारा शुरू करेंगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है इसका कि वर्कशीट के ज़रिए सीखना। जो भी कुछ पढ़ाऊंगी मैं, उस फ़ौरन ही उसके साथ उसकी जो वर्कशीट आएगी उसमें वो वाली चीज़ अप्लाई हो जाएगी। जो कायदा मैंने बताया होगा उस वीडियो में, वो फ़ौरन ही उसकी वर्कशीट जब आप कर लेंगे तो उसको वो आपके ज़हन नशीन अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, और फिर सारी चीज़ें जो है जितनी हमने इसमें पढ़ी होंगी और जितनी हमने फ़ेल में पढ़ी होंगी, वो सब कहाँ पर हम अप्लाई करेंगे? पारा शुरू करेंगे। जब हम फ़ेल ख़त्म करेंगे तो फिर हम पारा अलिफ़ लाम मीम की पूरे पारे की एनालिसिस करेंगे। उसके ज़रिए आपको सारी महारत हासिल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें जब वहाँ पर आएंगी और जहाँ पर मिसाल के साथ आ रही होंगी, वहाँ पर आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। और कहाँ पर कौन सा कायदा लगना है और इस्तेमाल होना है, वहाँ पर मैं कायदा नंबर बताकर आपको वहाँ पे समझाऊंगी। तो असल जो महारत होगी ना, वो आपको ये पारे के एनालिसिस से आपको मिलेगी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो मेरे इस कोर्स में बेहतर है आप लोगों के लिए बनिस्बत किसी दूसरे ग्रामर के कोर्स में, जिसमें फ़ेल को इतना मुश्किल कर दिया जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा छोड़ने की सोचते हैं ग्रामर को। तो ये देख लीजिएगा आप, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए शायद ये पॉइंट्स आसान हो जाएं, आपके लिए बेहतर हों कि गर्दान नहीं याद करनी पड़ेगी, सारे क़वाइद एक साथ नहीं होंगे। जो सा कायदा बताएंगे वो वर्कशीट के ज़रिए उसी वक्त उस पर अप्लाई हो जाएगा, तो वो जहन नशीन हो जाएगा। और सारे कोर्स की जो प्रैक्टिस है वो पारा की एनालिसिस से हम पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। और जब एक पारा के एनालिसिस हम पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर चाहे आप दूसरा तीसरा जितने भी पारे करना चाहेंगे, फिर वही चीज़ आम तौर पर सारे पारों में रिपीट हो रही होती है। ठीक है, जहाँ पर कहीं कोई ख़ास बात आती है वहाँ पर वो बता दी जाती है। ठीक है इंशाल्लाह। तो फिर कल से मैं अपनी पहली वीडियो फ़ेल की डालूँगी। आज मैंने सिर्फ आपको एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन दिया है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन।